झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के बजट पर सभी नेता अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। विपक्ष के नेता इस बजट की कमियां गिना रहे हैं, वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बजट को दूरदर्शी बता रहे हैं। सोरेन ने केंद्र सरकार पर मदद नहीं करने का आरोप भी लगाया। बीजेपी के विधायक रणधीर सिंह ने कहा कि बजट से निराशा हुई है, क्योंकि इस बजट में झारखंड के गाँव, गरीब किसान और युवाओं के लिए कुछ भी नहीं है। बजट पे कैसा रहा बजट? बिल्कुल ये गांव, गरीब, किसान, मजदूर, युवा विरोधी ये बजट है। बजट में ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत सरकार की अनेक योजनाओं के नाम को बदलकर आज जो है पेश करने का काम सरकार ने किया है। कहीं न कहीं राज्य सरकार की ओर से कहीं कुछ बजट में ऐसा कुछ नयापन देखने को नहीं मिला। जो हम लोग का आशा था, आशा पूरी तरह से निराशा में बदल गई। ये बजट से झारखंड की जनता को कोई उम्मीद नहीं है। वहीं निर्दलीय विधायक सरयू राय ने बजट में ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देने की तारीफ की। हालांकि सरयू राय ने कहा कि बजट के मुताबिक हेमंत सरकार पैसा नहीं जुटा पाएगी। खर्च की जो प्राथमिकताएं हैं वो ग्रामीण विकास गांव के लिए ज़्यादा हैं और मुझे लगता है कि ये प्राथमिकता रहेगी तो बजट का आकार अंत में जो भी हो, सरकार अगर पैसा जुटा पाती है, कहीं से कर्ज लेती है, भारत सरकार से अनुदान लेती है और पूरा देती है, तब भी जो ग्रामीण विकास की दिशा में ये बजट है, इसलिए मुझे लगता है कि बजट के इस प्राथमिकता का स्वागत करना चाहिए। ये बजट मुझे लगता है कि कृषि पर, ग्रामीण विकास पर ज़्यादा केंद्रित है और जो प्राथमिकताएं गिनाई गई वास्तव में वो प्रोग्राम है, कार्यक्रम है। बजट का विश्लेषण इस तरह से होना चाहिए कि पिछले बजटों का हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है। ये बजट हम पेश कर रहे हैं तो इससे हमारी अर्थव्यवस्था एक साल में कितना सुधरेगी, ये सब का जिक्र नहीं है, विश्लेषण नहीं है उसका। तो इसके प्रभाव के प्रति सरकार भी सुसुप्त भावना में है और हम लोग भी देखते हैं तो लगता है कि जितना बड़ा दिखाया गया है बजट, उतना पैसा खर्च नहीं हो पाएगा, उतना संसाधन नहीं जुट पाएगा। राजस्व घाटे को कम करने की वहीं बीजेपी के सीनियर लीडर बाबूलाल मरांडी ने बजट को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए। मरांडी ने कहा कि बजट में कितने किसानों का कर्ज माफ किया गया, इसका जिक्र तक नहीं है। मरांडी ने कहा कि कितने नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता दिया गया, इसका भी जिक्र बजट में नहीं दिखा। पिछले साल सरकार ने सदन में घोषणा की किसानों के कर्जा को हम माफ करेंगे। हम उम्मीद कर रहे थे कि इस बार के बजट सत्र में कम से कम ये तो सरकार बताएगी कि पूरे एक वर्षों में कितनी किसानों की कर्जा आराम से लेकिन ये भी कहीं बताया नहीं। यानी हम लोग तो जान रहे हैं कहीं उन्होंने कुछ किया नहीं, बजट यूं ही भाषण पढ़ करके समाप्त हुआ। पिछले सत्र में वित्त मंत्री जी ने कहा था बेरोजगार नौजवानों के लिए 7,000 और 5,000 रुपया उनको भत्ता मिलेगा। कम से कम हम उम्मीद कर रहे थे कि इस बार बजट सत्र में जब भाषण देंगे और कृषि पर आगे की योजना बताएंगे युवाओं के लिए, कम से कम उस वक्त तो इतना तो बताते कि इस वर्ष कितनी नौजवानों को भत्ता दिया गया। वहीं आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने इस बजट को निराशाजनक बताया है। आम गरीब, किसान, बेरोजगार, छात्र और इंफ्रास्ट्रक्चर पर कुछ बड़े निर्णय आएंगे, बड़ा फैसला आएगा, उस दिशा में सरकार आगे बढ़ेगी। पूरे बजट के इस पुस्तक को आप पढ़ लीजिए, आप देख लीजिए, इनकी बारीकी क्यों देखिए। तो ऐसा किसी छोटे स्तर पर भी, पंचायत यही छोटी इकाई में भी इस तरह के बजट आपने देखा ना होगा। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस बजट की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि आंतरिक क्षमता के मुताबिक योजना बनाई जा रही है। सोरेन ने कहा कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के विकास पर फोकस किया जाएगा। और इस बार हम लोग इस राज्य की आंतरिक संसाधनों को लेकर, राज्य की क्षमता के अनुरूप कार्य योजना बना रहे हैं और हमारा प्रयास है कि ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी क्षेत्रों तक
एक ऐसी एक वातावरण तैयार हो जहां सभी लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके। अभी तो ये बजट अब पेश हुई ही है, अब इसके अंदर अभी बहुत सारी चीज़ें बाहर निकलेंगी इसके अंदर से, और मुझे लगता है इसका प्रभाव बहुत व्यापक होगा। वहीं हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार से मदद नहीं मिलने की शिकायत की है। सोरेन ने कहा कि केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि एनडीए में शामिल हो जाओ तो पैसा मिलेगा। लगातार केंद्र की हिस्सेदारी में हमारी कटौती होती रही है और पता नहीं किस दिन ये बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि ये राज्य झारखंड प्रदेश को कई समस्याओं का समाधान निकालना पड़ेगा खुद से। केंद्रीय मंत्री तो यहाँ आकर कहते हैं कि एनडीए में शामिल हो जाओ तो आपको पैसे ज़्यादा मिलेंगे, तब पैसे मिलेंगे। बजट के साथ एक रिवायत कायम हो गई है कि विपक्ष को इसमें एक भी अच्छाई नजर नहीं आती है, तो सत्ता पक्ष को केवल इसमें अच्छाइयां ही दिखाई देती हैं। इस बार भी यही देखने को मिला। लेकिन बजट की अग्नि परीक्षा अगले 1 साल में होगी। ये देखने वाली बात होगी कि बजट आम जनता की जिंदगी में क्या बदलाव लाएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट।